अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बता रही हूँ ये हरीम फ़ारूक का जो वायरल दुपट्टा है, जो मैंने पहले भी रेडी किया है। उसमें कुछ बनाने फ्लावर्स जो लगेंगे बीच में वो भी आपको बताऊँगी। छोटे वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो, और बड़े फ्लावर्स के साथ किस तरह से आप ये दुपट्टा बना सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। और बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा दूँगी। इस तरह से आप बना सकते हैं, तो आप घर पर आराम से रेडी कर लीजिएगा अपना दुपट्टा। कोई मुश्किल बात नहीं है। ये जो मैं फ्लावर छोटे वाले बना रही हूँ ये सब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए इस अच्छी सी वीडियोस के लिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल है आप सबके लिए। और ये जी देख लीजिए, सबसे पहले मैंने दुपट्टे को नेट पर, मतलब इसकी रखी बेस मैंने नेट पे बनाया है। ये गोटे की पट्टियाँ लगाई हैं सारी मशीन से। ये मैं बनाने के लिए बैठती तो बहुत लंबा टाइम हो जाता, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरे ही इसी चैनल पर देख लीजिएगा। उसी पे मैंने वीडियो लगाई है कि ये भी किस तरह से हम लाइंस डाल सकते हैं मशीन से। वो भी वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोड की है मैंने, वो भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई बता दूँ। ये मैंने 2.25 गज़ का दुपट्टा लिया है नेट का, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1 गज़ है या थोड़ी सी उससे बढ़कर ही होगी। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 3-3 इंच के फासले से तमाम लेसेस लगा ली हैं। ये वाली जो है, मतलब क्या नाम है, गोटा पट्टी जो है ये लगा ली है 3-3 इंच के गैप से। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग में अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो फ्लावर है ना, तो बड़े बड़े फ्लावर मैंने बनाए हैं जो कि इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो वो ज़्यादा, मतलब ये है कि जगह भी सही यानी कि घेर लेते हैं बड़े फ्लावर। और छोटे छोटे फ्लावर जो बनाते हैं हम वो ज़्यादा ही कुछ यूज़ होते हैं, तो बड़े फ्लावर ज़रा कम ही यूज़ होंगे। एक लाइन में 5 लगेंगे इस वाली लाइन में। तो ये देख लीजिए, अगर आपकी मर्ज़ी है आपने छोटा चौड़ाई रखनी है दुपट्टे की तो 4 फ्लावर्स भी आ जाएंगे एक ही लाइन में, लेकिन मेरे इस दुपट्टे में 5 फ्लावर्स आएंगे एक लाइन में। तो इस तरह से फ्लावर्स बनाने का भी मैंने तरीका बताया है अपने चैनल बीबी स्टिचिंग पर ही, इसी पे ही, मतलब इससे पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं, कुछ मैंने अपलोड की हैं इससे पहले। तो उनमें मैंने फ्लावर्स बनाने के तरीके भी बताए हैं, किस तरह आप घर पर बना सकते हैं, जो कि ना मिलना बहुत मुश्किल होता है ये फ्लावर। और यही फ्लावर बनाकर मैं सेल भी करती हूँ। अगर किसी को भी चाहिए हो तो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से सबसे पहले मैं बीच का एक पॉइंट लेके ना गोटे का भी और फ्लावर का भी एक जगह रखूँगी, इसको यहाँ से जॉइंट करूँगी सुई धागे से। और देखिएगा अब मैं इसी तरह से इसको पूरा फूल को ना पूरा सी लूँगी, सब तरफ से टाँके लगा लूँगी इसमें। और इस तरह से लगाऊँगी ना मैं टाँके के बाहर से, मतलब नज़र नहीं आ रहे होंगे कि टाँके लगे हुए हैं, हमने सिया है, इसको किससे जॉइंट किया, ज़रा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि ये फूल जो है ना दोहरा होता है, मतलब एक लेयर नीचे है और एक लेयर ऊपर है, जो कि बिल्कुल खाली रहेगी, जिसमें कोई भी सिलाई का निशान नहीं नज़र आएगा। और इस तरह से आप जॉइंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही मसले हो रहे हैं, कोई ग्लू से लगा लेता है। अगर हम इसके ना किनारे नहीं सिएंगे तो ये फिर फूल ना उठ के आ जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल मुड़ जाता है, इस तरह बहुत बुरा लगता है। तो इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। लेकिन है मेहनत का काम, लेकिन होता भी बहुत अच्छा है। अब जब हम बनाकर सेल करते हैं तो इस तरह की चीज़ दें कि लोगों को सही लगे, ये नहीं कि दोबारा कोई ऑर्डर देने से घबराए हमें कि इन्होंने ऐसा ख़राब बना के दिया है। तो इस तरह से नहीं होता है। मैं इस तरह के दुपट्टे बनाकर काफ़ी सारे सेल कर चुकी हूँ। और यहाँ तक कि मुझे इंडिया से बहुत बहनें मैसेजेस करती रहती हैं कि हमें दुपट्टा चाहिए, ऑर्डर करना है, नहीं तो आप हमें ये सिखा ही दीजिए। क्योंकि यहाँ से डिलीवरी का मसला है थोड़ा, तो इस वजह से इंडिया नहीं पहुँचा पा रही हूँ मैं। बाकी तो पूरे माशाल्लाह हर जगह ही मैं भेजती हूँ बना कर दुपट्टे, जहाँ भी जाना हो, जिसने भी ऑर्डर देना हो वहाँ तक। तो ये काम भी ना एक बहुत अच्छा रहता है। जैसे लेडीज़ घर पर बैठी होती हैं तो कुछ ना कुछ करना लाजमी चीज़ है। अब देखिए, इसी तरह से मैं भी घर के काम तो देख ही रही होती हूँ, साथ में मैं ये भी बनाती रहती हूँ, अपने काम करती रहती हूँ। इसमें अपने आप को काफ़ी बिजी रखती हूँ। अब ये नहीं कि हम इधर उधर की बातें बैठे हुए सोचते रहें और अपने दिल में लेके दुखी होते रहें। इस तरह से भी हमारा फ़ायदा रहता है कि हम काम करते रहते हैं तो हमारा काम अच्छा चलता रहता है और हम बिज़ी रहते हैं। और आज हमने इनको दुपट्टा भेजना है, कल हमने उनको भेजना है, इस तरह से कर करके हम बनाते रहते हैं। तो मैं इसी तरह से बना कर सेल आउट कर देती हूँ। और इस तरह देखिए, इस तरह से लगा लूँगी, बस जल्दी बन जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। फूल तो बन जाएंगे, 2 दिन में फूल बन जाते हैं इसके काफ़ी सारे, तकरीबन 150 तक के फूल लगते होंगे इसमें, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, या 120 इस तरह ही लगते हैं। वही मैंने आपको कहा ना, जितनी चौड़ाई होगी तो उसी हिसाब से लगेंगे ज़्यादा फूल, और अगर चौड़ाई कम है तो कम फूल लगेंगे। लेकिन तकरीबन 120 ऐसा तो लगते ही लगते हैं इसके अंदर। और ये बनाने के लिए बस आप जब बैठे ना, तो आप टीवी देख रही हो, ड्रामा देख रही हो, कुछ भी कर रही हो, आप साथ साथ में ये फ्लावर बनाते जाएँ,
जैसे मैंने आपको इजी तरीके से बताया है, मेरे पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं, पिछली वीडियोस के अंदर। और ये देखिए मैंने जॉइंट कर दिया यहाँ से, इसको मैंने जैसे बिल्कुल सिक्योर कर दिया और इसको मैं कट करके निकाल लूँगी। इस तरह देखिए लग गया है आसानी से और बिल्कुल भी नहीं उठेगा। अब जब प्रेस हम करेंगे तो इसका खूबसूरत लुक निकल के सामने आएगा, जो कि आपको नज़र आएगा कि कितना हसीन लगता है ये दुपट्टा कोई। और ये देख लीजिए इस तरह से मैं आगे भी रख के आपको बता रही हूँ कि ऐसे इसमें जो खूबसूरती जो इसकी आती है ना इन फ्लावर्स की वजह से। ये मैंने बड़े फ्लावर्स पर बना रही हूँ, वैसे मैंने छोटे फ्लावर्स पर भी बना के सेल किए हैं, जो कि बहुत पसंद किए हैं लोगों ने और बहनों ने काफ़ी रिव्यूज़ भी दिए हैं, जो कि मेरे इंस्टा पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इंस्टा के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा बीबी स्टिचिंग के, अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ पर आपको बहुत सी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि मैं रील्स की शक्ल में भी लगाती रहती हूँ। और ये देख लीजिए इस तरह से। अब ये जो बीच के जो है ना इनके गैप जो रखे हैं हमने बीच में, तो उसमें मैं छोटे फ्लावर्स लगाना आज आपको बताने वाली हूँ, किस तरह से हम छोटे छोटे फ्लावर्स बना के लगाएंगे। वैसे जैसे वो जो चुन वाले फ्लावर मिलते हैं वो सिक्के टाइप के, तो वो मुझे ज़रा अच्छे नहीं लगते क्योंकि बहुत बेढंगे टाइप से बने हुए होते हैं वो। तो मैं अभी आपको बताऊँगी इसी तरह के फ्लावर छोटे साइज़ में किस तरह से आप बनाएंगे, वो भी आपको मैं बताती हूँ। और वो अलग ही खूबसूरत लुक आएगा। ये मैं इनके अंदर ही बीच में डाल के इसको मोड़ के साइड कर रही हूँ। अब दूसरी साइड में आपको इसकी बताऊंगी कि हम उसमें छोटे फ्लावर्स किस तरह से लगा सकते हैं। और वो मैं चीज़ें पहले इकट्ठे कर लूँ, अपनी निकाल कर ले आऊँ, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती काउंटर पर कि मैं ज़्यादातर फैलाव रखूँ इस पर। ये देख लीजिए ये इस तरह से कुछ खूबसूरत लग रहे हैं, लगने के मतलब अभी लगाए नहीं है मैंने, ऐसे रखे हैं। लगने के बाद आप सोच लीजिए क्या लगेगा ये दुपट्टा। और ये अब मैंने ये नया गोटा ले आई हूँ, जो कि है आधा इंच से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट बढ़कर ही है, और यही सही साइज़ है। ये मैं भी आपको बताऊँगी, इसमें इसकी मेजरमेंट बताऊंगी आपको मैं कितना है। ये देख लीजिए अब इसकी भी हमने कोन की वैसी शेप दे देनी है, ट्रायंगल जैसी। और इसके हमने एंड से एक टांका लगा लेना है, जो कि इसके लिए मजबूती बनाएगा कि ये खुलेगी नहीं। यहाँ से हमने टांका देने के बाद अपनी सुई जो है उसको नीचे की तरफ ही रहने देना है, बाकी बस हमने इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हमने इसके ऊपर बस इसी तरह से एक के ऊपर एक करते जाएंगे गोटा, और ये हमारा फूल बनता जाएगा। आसान सा फूल और प्यारा सा फूल, जो कि इस फूल का भी दुपट्टा बनता है पूरा का पूरा। आप चाहे तो घर पर ही बनाकर इस तरह से लगा के दुपट्टा बना सकते हैं अपना मेहंदी वगैरह में पहनने के लिए। ये देख लीजिए इस तरह बनाने के बाद जो पहली ट्रायंगल से हमने बनाई थी नोक, वो इसके अंदर चली गई है। और पीछे वाले जो 2 पीसेस निकल कर आ रहे हैं ये थोड़े से लंबे हैं, क्योंकि 4 इंच से बढ़ के ले लिया था मैंने 4.5 इंच का। तो इसके बाद इतने लंबे निकल के आ गए, तो इनको हम पीछे से मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे और उस पर हम टाँके कर लेंगे लगा कर, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और ये हमारा फूल खुलेगा नहीं। तो ये भी हमें ना इसको बीच में यूज़ करेंगे, ये तमाम बड़े बड़े फ्लावर्स के बीच में छोटा छोटा फ्लावर्स। तो देख लीजिए इस तरह से इतना खूबसूरत मतलब लगता है ना ये दुपट्टा, मैं आपको क्या बताऊं कि बस अपने आप में बहुत ही हसीन लगता है। और बॉर्डर बन जाए तो फिर तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं, और लंबाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 3 मीटर तक के पहुंच जाता है। ये देख लीजिए इस तरह से मैं इसको टाँके लगा के सिक्योर कर रही हूँ कि ये बिल्कुल खुल ना जाए कहीं। अच्छे से पक्का कर लेंगे हम, तसल्ली कर लेंगे। और इसके बाद इसको हमने यहाँ से कट करके निकाल लेना है, सुई धागे को अलग कर लेना है और इसकी सेटिंग बिठा लेंगे। ज़रा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि लूज़ रखा है मैंने, लूज़ नहीं रखना है, लूज़ रखने से देखें इस तरह होगा। अभी मैं आपको दूसरा एक और बनाकर भी बता देती हूँ। ये देख लीजिए इस तरह से मैंने भी ये पहली बार बना रही हूँ ये वाला छोटा फ्लावर, क्योंकि इसकी मैंने पैमाइश नहीं की थी, ऐसे अंदाजे से निकाल लिया था और वो भी चले एक्यूरेट ही बनाए, कोई इतना वो नहीं बना ख़राब। अब मैं गोटा जो है दोबारा से उठा रही हूँ और गोटे को लेकर मैं 4 इंच का तकरीबन लूँगी, या हल्का सा बड़ा हो, 4 इंच से 1-2 पॉइंट बड़ा हो तो भी ये सही चलेगा। और ये देख लीजिए 4 इंच भी चलेगा। इस तरह से मैंने ले लेना है, इसको डबल कर लेना है। 4 इंच के गोटे को डबल कर लिया हमने, समझ लें तकरीबन ये 8 इंच होगा, इसको हमने डबल कर लिया तो 4 इंच आ रहा है ना। ये तो थोड़ा सा बड़ा भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि मोड़ने के लिए पीछे अच्छी सी होनी चाहिए ना गोटे की, थोड़ी सी मतलब क्या होनी चाहिए, गुंजाइश होनी चाहिए। देख लीजिए इस तरह से मैंने कट कर लिया, निकाल लिया। और अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक कि आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। बहुत सी बहनें मेरी बार बार आकर पूछती रहती हैं, मुझे मैसेजेस करती रहती हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा, आहिस्ता बता दें, आराम से बता दें, आहिस्ता। और तो फिर मैंने इसीलिए और वीडियोस बना के अपलोड की हैं कि आप सबको इसका आइडिया हो जाए किस तरह से बनाया जाएगा। ये देख लीजिए अब मैं आपको बता रही हूँ। एक हमने इसका ट्रायंगल बनाया, एक कोन जैसी शेप बनाई इसकी, और इसमें हमने इसको यहाँ से टाँका लगा लिया और इसके बाद हम इसको मोड़ते जाएंगे इस तरह से।
फोल्ड करते जाएंगे ना तो फिर ये इस तरह से भी हमारा बहुत अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा, खूबसूरत सा बिल्कुल, जो कि हमारे दुपट्टे में चार चांद लगा देगा। देख लीजिए जी इस तरह से बन रहा है। और ये जो आगे जो सबसे पहला ट्रायंगल था उसको हमने लास्ट वाले में अंदर डाल देना है, और पीछे से देख लीजिए जो निकल के आ रहा है ना वो हमने उसको मोड़ लेंगे पीछे की साइड। ये इस तरह से मोड़ कर हमने इसको भी टाँका लगा लेना है सुई से। सुई हमने साथ ही लटका कर रखी हुई है। और देख लीजिए यहाँ से पक्का कर लेंगे इसको 2-3 टाँके लगाकर, तो ये अच्छा सा हो जाएगा मज़बूत। और फिर इसके बाद हम इसको दुपट्टे पे जॉइन कर लेंगे। ये जो बड़े बड़े फ्लावर्स हैं उन सब के बीच में एक एक छोटा ये वाला लगा लेंगे ना, तो आप इसकी खूबसूरती देख लीजिएगा कितनी कोई आती है हसीन सी। और आप चाहें तो इनके ऊपर कोई शीशे या नग वगैरह भी लगा सकते हैं अगर आपका दिल करे। वैसे ही इसमें बहुत मेहनत होती है इस दुपट्टे में, तो मैं तो बस इतना ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमारी बहनें बोलती हैं मैं उसी तरह से बनाती हूँ। जैसे कोई भी बनवाती हैं जो मुझसे ऑर्डर देती हैं वो, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से उसमें हर चीज़ चिपका दूँ। ये देख लीजिए इस तरह से बन गया है और कितना आसान है ना। देखिए अभी मैंने आपको 2-3 बना के बता दिए हैं। इसको मैं इस तरह लगाती जाऊँगी, फिर इनको बड़े के बीच में, तो बहुत ही प्यारा सा इनका खूबसूरत वाला लुक एक आ जाएगा दुपट्टे का। तो मुझे खुद भी बहुत ही अच्छा लगा था, मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। आज मैं बनाने बैठी थी तो मैंने सोचा कि आज इसी की वीडियो अपलोड करती हूँ कि जो बहनें नहीं सीख पाई सही से तो वो दोबारा से देख लें कि किस तरह से बनाया जाएगा। ये देख लीजिए इस तरह से। फिर हम ना इसके फिर वैसे बनाना बता रही हूँ आपको मैं। एक ट्रायंगल सा बना लेंगे और इसमें हम इसकी जड़ में टाँका लगा लेंगे, जहाँ इसका पॉइंट है एंड वहाँ पे लगा लेंगे। और उसके बाद बस देखिए इस तरह से करके, दोबारा से आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बस कितना आसान है देखें, इस तरह से बस अब इसको फेरते जाएंगे तो ये हमारा फ्लावर बन जाएगा। इसी फ्लावर का पूरा एक दुपट्टा भी मैंने देखा है कोई मॉडल ने पहना हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा है वो। तो वो भी बनाना तो वो इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो मेहनत थोड़ी लगेगी। ये है इस तरह से देख लीजिए। आपको एक और फूल बनाकर फिर बता दिया मैंने कि आप सबको अच्छे से आ जाए। और अगर आप चाहें ना ये काम भी आप बहुत अच्छा चला सकते हैं इस तरह से। जैसे शादियों के लिए, मेहंदियों के लिए दुपट्टे काफ़ी यूज़ होते हैं इस तरह के गोटों के, फ्लावर्स के और इसके उसके। तो ये आप अपना बनाकर अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये इसमें ज़रा से धागे निकल रहे हैं, इनको हमने वो करने के बाद आखिर में आप इसको ना लाइटर से जला भी सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको इस तरह से लगा के टाँके और ये सब कट करके निकाल दीजिए और आपका बन जाएगा प्यारा सा फ्लावर। ये देख लीजिए सामने से कितना हसीन लग रहा है। बस इसी तरह से आसानी के साथ ना आपने बनाते जाना है, तमाम फ्लावर्स लगाते जाने हैं और देख लीजिए कितने आसानी के साथ बन जाते हैं। लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़ाहिर जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर कोई चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन उसके बाद वो आसान हो जाता है। अब ये गोटा मैं आपको बता दूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई आधा इंच से बढ़कर ही है। और वैसे जैसे हम आधा इंच का मैंने ना नीचे लगाया हुआ है, जो नीचे मैंने चौकोर खाने बनाए ना वो मैंने आधा इंच का लगाया। ये देख लीजिए आधे इंच से भी ज़्यादा है ये वाला, और वो जो नीचे लगा मैंने आधे इंच से ज़रा सा कम है। वो जो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं आपको स्क्वायर बने हुए वो, ये देख लीजिए। इसमें 3 तरह के गोटे यूज़ किए हैं मैंने। बड़ा वाला एक किया है मैंने 1.5 इंच का, जिसके बड़े फ्लावर हैं। फिर उसके बाद ये वाला है, समझ लीजिए आधे इंच से ज़रा सा ज़्यादा, और उसके बाद फिर एक आधा इंच का है जो नीचे है। तो ये गोटों से, तीनों गोटों से मेरा ये काम हो गया। कोई इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं ये गोटे, बस ये बनाने की ट्रिक आनी चाहिए आपको। और फिर दुपट्टा काफ़ी एक्सपेंसिव है वैसे ये। और ये देख लीजिए जी कितना प्यारा लग रहा है ना। और नेट है बारीक वाली ब्लैक नीचे, जो कि नज़र ही नहीं आ रही है कि नेट है भी या नहीं। बहुत सी बहनों ने मुझसे नेट पर बनवाया है। और ये देख लीजिए मैं बता रही हूँ कि ये बीच बीच में आपने तमाम फ्लावर्स इस गोटे के बना कर अटैच कर देने हैं। इसी तरह से बीच में तो एक ही टाँके से लगा दें आप छोटा वाला फ्लावर तो चलेगा, वो कोई मसला नहीं है। और ये जो धनक भी ली है ये भी इसमें यूज़ होगी। समझ लीजिए 3-4 तरह के गोटे इसमें यूज़ हो रहे हैं, 4 तरह के। अच्छा, तो अब ये जो मैं आपको बता दूँ इसके बॉर्डर के लिए, ये एक तो मैंने ब्लैक भी लगाना है ना एक बॉर्डर, वो लेकर आई हूँ। साथ फैब्रिक, ये मलाई के फैब्रिक लिए मैंने, मलाई क्रेप जो होती है वो। ये देख लीजिए इस तरह एक गज़ ये वाली ली है मैंने एक्वा ग्रीन कलर की, और ये रेड ली है मैंने, आधा गज़ लिया है रेड और आधा गज़ मैंने येलो लिया है, क्योंकि मैं इसी तरह से जब बनाना हो दुपट्टा तो लेके आ जाती हूँ ये चीज़ें। और इस तरह से मेरे एक हिसाब रहता है, बड़े बड़े मैं नहीं लेकर आ जाती। और इसी तरह ये देखिए ये वाली धनक इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि सीधी लाइंस इसमें पड़ेंगी और ये बहुत ही प्यारा एक लुक लगेगा हमारे दुपट्टे का खूबसूरत सा। और इतना अच्छा आप देखें वो बिल्कुल उसमें ना एक जान पड़ जाती है।
चलें अब दीजिए इजाज़त। नई वीडियो में मिलूंगी। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।